हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रसायन पूल। दोस्तों, हम लोगों ने आईपीएससी पढ़ रहे थे। हम लोग आईपीएससी का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर लिया था। उस इंट्रोडक्शन पार्ट से हमें एक फॉर्मूला मिला था। फॉर्मूला लिख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला आप लोग जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। हाँ, सबसे पहले 1 डिग्री लिखते थे, उसके बाद 2 डिग्री लिखते थे, उसके बाद मेन रूट। हाँ, 1 डिग्री में क्या था भाई? सबसे पहले थी ब्रांच। ब्रांच थी, ब्रांच को हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं, हमेशा बोलते हैं। ओके, ब्रांच हो गए तो उसके बाद क्या लिखते थे? साइक्लो लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे? बाई साइक्लो। अगर बाई साइक्लो भी नहीं तो स्पाइरो देखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे? मेन रूट लिखते थे। मेन रूट, मेन रूट बोले तो कार्बन की श्रृंखला ना, कार्बन की श्रृंखला। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे? साइक्लो बाई साइक्लो। उसके बाद मेन रूट। यहाँ पे क्या लिखते थे? आपका बॉन्ड टाइप ना, बॉन्ड टाइप था। बॉन्ड टाइप यानी सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन शब्द का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद लास्ट में क्या लिखते थे? फंक्शनल ग्रुप। यही हमको फॉर्मूला प्राप्त हुआ था भाई। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्या हमको यही फॉर्मूला प्राप्त हुआ था? जी, यही फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। ओके, अब हम लोग क्या काम करेंगे? एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं। क्या कौन सी चीजें कहाँ कैसे अरेंज होती है या फिर उनका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बढ़िया से शुरू कर देते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन ना। चलो भाई ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? ब्रांच। तो पहली हेडिंग लगाएंगे एक्चुअली ब्रांच होती क्या है। ब्रांच, ब्रांच को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हिंदी में लिख लो, शाखा कहते हैं, शाखा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। मेन श्रृंखला के अलावा जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे ब्रांच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है? आओ थोड़ा देख लेते हैं। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन की हमारे पास कोई श्रृंखला है। इसके अलावा जो भी रहेगा, मान लेते हैं इधर कार्बन है, मान लेते हैं इधर NO2 है, मान लेते हैं इधर Br है, मान लेते हैं इधर Cl है, इधर भी क्या है? Cl है। तो देखो मेन, अच्छा मेन किसको मानेंगे? मेन रूट किसको मानेंगे? जो हमारी सीधी या फिर कहेंगे सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि वो सबसे सबसे क्या होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। और देखते हैं, अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो मतलब भाई किसको मानूं मैं मेन? चाहे आप इसको मान सकते हैं और चाहे आप इसको मान सकते हैं। चलो मेरा मन कर रहा है मैं इसको मान लेता हूँ। अब देखो, क्या इसको हम ले सकते थे क्या? क्यों क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि यह एक ब्रांच में काउंट होता है। सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग कहाँ की जाती है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही किया जाता है नंबरिंग। पॉइंट ऑफ यूनिट। ओके, तो हम क्या काम करेंगे? क्या हमारा ये ब्रांच बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये हमारा ब्रांच हो सकता है। जी हाँ, मेन रूट के अलावा जितने भी आपको दिखे सब के सब क्या है? ब्रांच है, ब्रांच है, ब्रांच। उम्मीद है समझ में आया होगा। और उसके बाद कह रहा है भाई और भी कुछ। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कार्बन वाली भी ब्रांच हो गई है, और ये देखो हेलोजन फैमिली वाले या फिर क्या NO2 फैमिली वाले कौन कौन से ब्रांच हो सकते हैं? और थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, कौन कौन से ब्रांच बन सकते हैं? ब्रांच बन सकते हैं। कौन कौन से ब्रांच बन सकते हैं? हम लोग जानते हैं हेलोजन फैमिली वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे क्या फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन हो सकता है ना। अच्छा, इनको सबको नाम भी लिखते चलो, क्या कहेंगे? फ्लोरो कहेंगे भाई, इनको क्या कहेंगे? क्लोरो कहेंगे, क्लोरो कहेंगे। Br रहेगा, Br को क्या कहेंगे? ब्रोमो कहेंगे। अच्छा, जब ब्रांच बनेगी तब। उसके बाद यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है, क्या कहेंगे? आयोडो कह सकते हैं। उसके बाद और कुछ कह रहा है?
हाँ, और ये तो हो गया नंबर फर्स्ट पॉइंट, जैसे NO2 भी हो सकता है ना, NO2, ये इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे, नाइट्राइटो उसके आगे बोल सकते हैं NO3, ठीक है, इनको बोल सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट पे क्या कौन कौन सी ब्रांच हो सकती है, क्या हमारी कार्बन की श्रृंखला भी ब्रांच बन सकती है? हाँ, कार्बन भी ब्रांच बन सकता है, कार्बन भी ब्रांच बन सकता है। ये देखो कार्बन ब्रांच बना है ना, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वही सिंपल सा फॉर्मूला, एक कार्बन रहेगा तो हम क्या पढ़ते हैं भाई, मेथ पढ़ते हैं, दो कार्बन रहता है तो क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं, तीन कार्बन रहता है तो क्या पढ़ते हैं, प्रोप कहते हैं, चार कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं भाई, ब्यूट पढ़ते हैं, जी हाँ, पांच कार्बन हुआ तो पेंट, छह कार्बन हुआ तो हेक्स, सात कार्बन हुए तो हेप्ट, हाँ आठ कार्बन हुआ तब, यहीं पे लिख देते हैं क्या, आठ कार्बन, ऑक्ट। देखो जब ये क्या, इसको मैं नॉर्मल, ठीक है, इसको तो हेडिंग ठीक है, बात की बात है, यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन की श्रृंखलाएं, और यहाँ पे लिख देते हैं जब ब्रांच बनेगा तब ना, सब में क्या करोगे, YL जोड़ देंगे, क्या करेंगे भाई, YL जोड़ देंगे, जैसे एक कार्बन के लिए मेथ करते हैं ना, तो क्या जब ब्रांच बनेगा तो इसमें क्या जोड़ देंगे, Y और L, मिथाइल, एथ है ना, एथ लिखो उसमें क्या लगा दो, YL ना, और प्रोप है तो प्रोप रहेगा उसमें क्या लगा देंगे, YL, ऐसे 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 सब में YL लास्ट में लगता चला जाता है। एक मैं इसमें सुधार कर दूं क्या, थोड़ा सा, मतलब इसमें थोड़ा सा मैं सुधार कर दूं, कैसा सुधार भाई, अगर मैं इसमें YL लगाऊंगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डैश लगा के कर दूंगा कि ये YL तभी लगेगा जब सिर्फ कार्बन के लिए, सिर्फ कार्बन के लिए, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से, यहाँ पे लिख देता हूं सिर्फ कार्बन के लिए, के लिए, सिर्फ कार्बन के लिए क्या लगाएंगे भाई, YL ऐड करेंगे किसमें, ब्रांच में, बाकी सब के लिए तो नॉर्मल सा है, F रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो फ्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, ये सब हम लोग लिख सकते हैं ना। अच्छा कुछ और भी बन सकते हैं, जैसे मेथॉक्सी हो सकता है, एथॉक्सी हो सकता है ना, OCH3 रहेगा तो क्या बोल देंगे इसको, मेथॉक्सी बोलेंगे, O C2H5 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, एथॉक्सी बोल सकते हैं ना। इसमें भी देखो सब, ये सब ब्रांच में काउंट किए जाएंगे, कौन कौन से ब्रांच हो सकते हैं, ये नॉर्मल, ये दूसरा, ये थर्ड पॉइंट पे इसको भी डाल सकते हो, ये भी आपका क्या बन सकता है, आपका ब्रांच बन सकता है। ओके, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं मेन रूट क्या होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं मेन रूट क्या होता है ना। मेन रूट देखो भाई, ब्रांच हम लोगों ने समझ लिया कौन कौन सी ब्रांच बन सकती हैं, साइक्लो बाइसाइक्लो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। मेन रूट क्या होती है भाई, कार्बन की श्रृंखला ना, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चाएं कर लेते हैं। ये मेन रूट, मेन रूट को हम क्या कर सकते हैं भाई, वर्ड रूट भी कह सकते हैं, शब्दों का जो लंबी श्रृंखला होती है वर्ड रूट भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको मैं जनक श्रृंखला भी कह सकता हूं, जनक श्रृंखला भी कह सकता हूं। देखो भाई, नंबरिंग जो है हमेशा हम कार्बन पे ही करते हैं, तो वर्ड रूट सिर्फ और सिर्फ हमारी कार्बन ही बन सकती है। हाँ भाई, चलो, यानी कि कुल मिलाकर के कार्बन की श्रृंखला को ही हम क्या कह सकते हैं भाई, मेन रूट कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कार्बन की श्रृंखला, चलो ठीक है। वही फिर से, एक कार्बन हुआ तो क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे, और दो कार्बन हुआ तब एथ कहेंगे, तीन कार्बन हुआ तो प्रोप कहेंगे, चार कार्बन हुआ तो ब्यूट कहेंगे, पांच कार्बन तो पेंट, हेक्स, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, सात के बाद आठ कार्बन के लिए क्या, ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नन, 10 कार्बन के लिए 10, 10 के लिए डेक।
1 डेक 2 डेक 3 डेक, इसके बाद आगे आगे चलता जाता है ना जी। 1 डेक 2 डेक ट्राई दिस। 11 के लिए अन डेक, 12 के लिए डू डेक, 13 के लिए ट्राई डेक, ट्राई 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 डेक। अब ऐसे बस चौथे के लिए टेट्रा डेक, 5 के लिए पेंटा डेक, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। हालांकि आपको जरूरत सिर्फ और सिर्फ 9 तक ही पड़ेगी। ओके चलो ठीक है, ये तो हुई हमारी मेन रूट के बारे में, बस इसमें कुछ था नहीं। बॉन्ड टाइप आप समझ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप हम लोग जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं भाई, जैसे एल्डिहाइड हो गया, CHO हो सकता है, इधर देख लो, उधर नहीं दिख रहा होगा। CHO हो सकता है, OH हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकते हैं ना जी। इसके बाद क्या होता है, ईथर हो सकता है, RCOR हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है ना। ये सब आपके किस में आ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे। बात की बात है, जब हम आगे देखेंगे तो उसमें कवर अप हो जाएगा। ओके आओ हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में। मेन रूट हो गया, जनक श्रृंखला हो गई ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारी IUPAC बुक थी उसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। आओ देखें रूल, आओ देखें रूल को, कौन कौन से लॉ दिए थे, कौन कौन से नियम दिए थे। सबसे पहला रूल दिया था, कहा था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच डज नॉट स्ट्रेट, चाहे वो सीधी हो भी सकती है और चाहे वो सीधी नहीं भी हो सकती है। मतलब सबसे लंबी श्रृंखला चुनो, सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए, वह सीधी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है अथवा टेढ़ी भी, अथवा टेढ़ी लिख दे, टेढ़ी 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 भी, टेढ़ी हो सकती, टेढ़ी हो सकती ना भाई। अब हमारी श्रृंखला जैसे मान के चलते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ से जो है कार्बन 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 कार्बन, ये तो हमारी सीधी भी टेढ़ी हो गई। अब क्या करें, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सीधी हो। अब जैसे इसमें दिया है देखो, ये सीधी श्रृंखला है कार्बन कार्बन की, और ये वाली टेढ़ी श्रृंखला है। अगर इसी में और कार्बन की ऐड लगाना चाहते हो लगा दो, खूब सारे कार लगा दो। अब मैं इसको मेन ना मान करके अब मैं इसको मेन मानूंगा, क्यों, अब इसको मैं मेन मानूंगा क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की श्रृंखलाएं ज्यादा हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें कार्बन थे। इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही कार्बन थे। तो जिसमें हमारी कार्बन श्रृंखलाएं ज्यादा रहेंगी, जिसमें हमारे कार्बन ज्यादा रहेंगे, श्रृंखलाएं नहीं, जिसमें हमारे कार्बन ज्यादा रहेंगे उनको हम क्या मानेंगे, मेन मानेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट रूल को यही कहा है, ठीक है। ओके नंबर सेकंड रूल हम लोग देख लेते हैं, नेमिंग उधर से जिधर ब्रांच जल्दी से जल्दी मिले, जल्दी से जल्दी मिले। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, उधर नहीं दिख रहा होगा यार, इधर देखो, कार्बन 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 कार्बन। अब बताओ, यहाँ पे है मान लो Br है, और यहाँ पे मान लो एक और कार्बन बढ़ा दो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं, F लगा देते हैं, यहाँ पे NO2 लगा देते हैं। बताओ भाई किधर से नंबरिंग करें, इधर से करें इधर से करें, जाहिर है इधर से करेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे पोजीशन पर ही ब्रांच मिल जा रही है। अगर मैं इधर से करता तो दूसरे पोजीशन पर ब्रांच नहीं मिलती, ठीक है, जल्दी ब्रांच मिले, इधर ब्रांच जल्दी से जल्दी मिले। नंबर थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर 2 ब्रांच आ गई, अगर
दो मेन रूट हो, मेन कार्बन की श्रृंखला हो तो उसे मेन मानिए जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांच हो, ठीक है, ब्रांच हो। मेन उसको मानिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो। जैसे आओ देख लेते हैं, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन, इधर गया है कार्बन 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 कार्बन, इधर गया कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताओ यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर भी है, अगर यहाँ से गिनेंगे तो इधर भी 7 है। बताइए किसको मेन माने, इसको माने, किसको माने? अब हम देखने वाले, इसमें कुछ मैं लगा देता हूँ, या नोटू लगा देता हूँ, यहाँ पे Br लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ, यहाँ पे Cl लगा देता हूँ, यहाँ पे Br लगा देता हूँ। अब बताइए किसको मेन मानना है? मेन उसको मानिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो। अगर मैं इस श्रृंखला को चूज करता हूँ तो इसमें देखिए एक ब्रांच ये है, दो ब्रांच, इसमें कितनी ब्रांच है? ओनली 2 ब्रांच दिख रही है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, अगर मैं इसको वाली को मानता हूं मेन, चलो भाई हम तो मिटा भी सकते हैं, आप लोग नहीं मिटा सकते हैं। अगर मैं इस वाली श्रृंखला को मेन मानूं तो देखिए जरा, 1 2 7 कार्बन की है, एक यहाँ पे ब्रांच मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है। बताइए किसको मेन माने? इसमें 3 ब्रांच मिल रही है, इसमें 2 ब्रांच मिल रही है, इसमें 3 ब्रांच मिल रही है। अगर इसमें 3 ब्रांच मिल रही है तो हम इसको ही मेन मानेंगे। तीसरा पॉइंट कहने का मतलब ये था, ठीक है। ओके, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट कुछ नहीं है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, एक एग्जांपल इसमें दिया है। चलो भाई नंबर 4 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। अब ये क्या बोला है? पहला पॉइंट जिसमें डिफरेंस आ गया उसको हम क्या मानेंगे? मेन मानेंगे। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहने का क्या मतलब है? एक एग्जांपल देखना चाहूंगा। 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन की है, दूसरे पे है, ठीक। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ पे कोई ब्रांच है, यहाँ पर भी कोई ब्रांच है, और यहाँ पर कोई ब्रांच है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस एक्चुअली हमको बताना क्या है? बताता ये है, यह बताता है नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग किधर से करें, यही हमको बताता है किधर से नंबरिंग करें। आओ अब भाई यहाँ पे देखो, दूसरे पोजीशन पर भी ब्रांच है, यहाँ पर देखें इधर भी दूसरे पोजीशन पे ब्रांच है। आओ देखते हैं, इसमें देखो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और इधर देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब भाई हम इसको मेन माने कि इसको मेन माने? अब आप हमको बताइए। हमारा ये वाला पॉइंट सही है, यानी कि हमारी ये वाली तीर सही है कि ये वाली तीर सही है? बताइए भाई, खिचड़ी हो गया यार। 1 मिनट मिटा देता हूँ। ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ पर भी था Cl, यहाँ पर था Br, यहाँ पर था NO2 ना, ऐसे था, ठीक है। बताइए किधर से हम नंबरिंग करें? इधर से करें, इधर से करें? हमारी इधर वाली नंबरिंग सही है, इधर वाली नंबरिंग सही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। आइए देखते हैं किस लागू करते हैं। अगर मैं इधर से चलता हूं तो बताइए कितने कितने पोजीशन पे ब्रांच मिल रही है? 1 ये हो गए, 2 ये हो गई, और 3 खाली है, 4, यानी कि इधर लिख देता 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। पहले, दूसरे और चौथे पोजीशन पे ब्रांच मिल रही है भाई। कितने पे मिल रही है? दूसरे पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे कितनी बार ब्रांच है? एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, तो यहाँ पे 4 हो गई। दूसरे पे मिल रही है, चौथे पे मिल रही है, फिर चौथे पे मिल रही है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस साइड से चलता हूं, यानी 1 2 कर दूं, 3 कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं, यहाँ पे 5 मिल जाता, दूसरे पोजीशन पे 2 बार मिल रही है और चौथे पोजीशन पर भी 1 बार मिल रही है, यानी दूसरे पोजीशन पर 2 बार मिल रही है और चौथे पोजीशन पर 2 बार मिल रही है। समझ से एक कौन सी नंबरिंग हमारी सही है? तो
आईयूपीएससी कहती है कि इन दोनों को जोड़ो और देखो कि कौन सबसे छोटा है। ये पहले बताया करती थी। देखो 4 4 8 8 2 10, सबको जोड़े तो 10 आया। इसमें देखो 4 2 6 2 8, कितना आया इसमें 8। तो यानी कौन सी नंबरिंग सही हुई? ये वाली नंबरिंग सही हुई। ये वाली नंबरिंग बिल्कुल गलत हुई। ये वाली नंबरिंग बिल्कुल गलत हुई, यानी ये वाली नंबरिंग, ऊपर वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल सही थी। 1 2 3 4 और ये वाली 5, ये नंबरिंग बिल्कुल हमारी सही है। समझ में आया? तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। स्क्रीनशॉट लो। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हमको क्या बताता है? 1 2 3 4 5। ठीक, अगर यहाँ पर भी कोई ब्रांच है और यहाँ पर भी कोई ब्रांच है तो नंबरिंग किधर से चलेंगे? इधर से चलेंगे। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई दो पर पे 2 बार ब्रांच मिल रही थी, उसके बाद कितने मिल रही थी? चौथे पे मिल रही थी। अगर मैं इधर से चलता था तो किधर से मिल रही थी? दूसरे पे मिल रही थी। और किस पे मिल रही थी? उसके बाद चौथे पोजीशन पर 2 बार मिल रही थी। हमने क्या किया था? इसको नॉर्मली जोड़ा था। जोड़ने के बाद यहाँ पे देखो 4 2 6 2 8 मिल रहा था और यहाँ पे 4 4 8 2 10 मिल रहा था। हमने कहा जिसको छोटा रहेगा उसको हम क्या करेंगे? वायलेट कर देंगे। जबकि ऐसा नहीं है। ये नियम कितने तक सीमित था? यह नियम 2016 तक इसको ही माना जाता था। 2016 तक इसको ही माना जाता। मैंने बताया था हर साल फरवरी के माह में बैठक होती है आईपीएससी की, जिसमें कोई संशोधन करना होता है तो झटाक से संशोधन हो जाता था। यह नियम कितने तक वैलिड था? 2016 तक वैलिड था। हम क्या करते थे? जोड़ते थे, जिसका अंक छोटा आता था उसको क्या कर देते थे? सही है। लेकिन नहीं, अब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस मतलब कि पहले वाले पॉइंट पे अगर डिफरेंस मिल जाए तो वही नंबरिंग सही है। आओ देखते हैं। जैसे इधर देखो, दूसरे पे मिल रहा था, दूसरे पे मिल रहा था और चौथे पे मिल रहा था। और यहाँ पे देखो दूसरे पे मिल रहा था, उसके बाद चौथे चौथे पे मिल रहा था ना। यही तो हुआ था। इधर चल रहे थे, दूसरे दूसरे पे मिल रहा था। एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, उसके बाद चौथे मिल रहे थे ना। ठीक है, पहला पॉइंट तो समान है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखो, ये क्या है? बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। छोटा है तो जाहिर है ये वाली नंबरिंग सही होगी। बस यही कहता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। नहीं समझ पाए? नहीं पकड़ पाए आज? ठीक है, ठीक है, अभी देख लेते हैं एक और एग्जांपल लो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं लगा देता हूँ, कोई ब्रांच लगा देता हूँ, कोई मान लो ब्रांच है ये। ठीक है, अब बताओ इधर मैं नंबरिंग किधर से करूंगा? इधर से करूं या फिर इधर से करूं? चलो मैं एक बार इधर से कर देता हूँ, एक बार उधर से कर देता हूँ। 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, यहाँ पे 7। इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 ही कार्बन है। अब हमको जरा बताओ, अगर मैं इस साइड से चलता हूँ यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे, तो क्या मिलता है भाई हमको? दूसरे नंबर पे 2 बार ब्रांचें मिलती है, उसके बाद छठवें पोजीशन पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इधर से चलता हूँ इस वाली साइड से, तो हमको कितने कितने मिलती है भाई? दूसरे वाली पे मिलती है और किसमें मिल रही है? छठवें वाले पॉइंट पे मिल रही है। छठवें पे 2 बार है ना, 2 बार लिखेंगे। अब हमको बताओ, ये वाला पॉइंट तो समान है, इसके बाद ये वाला छोटा है, ये वाला क्या है? बड़ा है। ये बड़ा है और ये वाला क्या है भाई? छोटा है। तो यानी ये वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल सही है। इसी का नाम है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। कभी भी जोड़ना मत, क्योंकि वह आगे चल करके ऐसे भी एग्जांपल आएंगे जहां पर जोड़ने पर छोटे होने के बावजूद भी वो नंबरिंग गलत होगी। वो नंबरिंग क्या होगी? गलत होगी। इसलिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को मानेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ओके, चलो एक और एग्जांपल बता दो थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। चलो बताओ, इसमें कहता है सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन चुनो। भाई हम चुन लिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की है। अगर मैं यहाँ इधर जाऊं तो 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं 8 ही कार्बन सही है। अब 8 कार्बन मैं इधर साइड से चलूं या फिर इधर साइड से चलूं? तो आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाओ ना। अगर मैं इधर साइड चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर मैं उस साइड से चलता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कौन सी नंबरिंग सही हुई भाई? अगर मैं इधर से चलता हूँ तो तीसरे वाले पे मिल रहा है और किसमें मिल रहा है? पांचवें वाले पे मिल रहा है, यानी 3 और 5 पे मिल रहा है। और अगर इधर से चलता हूँ तो किसमें मिल रहा है? 4 पे मिल रहा है और किसमें मिल रहा है? 6 पे मिल रहा है।
पहला ही पॉइंट में डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये बड़ा है और ये कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, तो यानी ये वाली नंबर बिल्कुल सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक समस्या और है, साला कहीं अगर बराबर बराबर आ जाए तब वहां पे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल मार जाएगा ना। आओ देखते हैं एक पॉइंट और एग्जांपल मात्र। कोई कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, 4 कार्बन है, यहाँ पर है Cl, यहाँ पे है Br। लो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाओ, यहाँ पर भी लगा दो, NO2 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, Cl नहीं, यहाँ पे अब की बार लगा देते हैं आयोडीन। अब बताओ किधर से चलूं मैं, इधर से चलूं किधर से चलूं भाई। हमारा पहले पोजीशन पर भी ब्रांच मिल रहा है, इधर भी पहले पोजीशन पर ब्रांच मिल रहा है, दूसरे पर भी मिल रहा है, दूसरे पर मिल रहा है, तीसरे पर, सब जगह ब्रांच है, सब जगह ब्रांच है। तो बताओ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इसमें लगा सकते हैं? नहीं, नहीं लगा सकते। देखो यहाँ पे इधर इधर से चलते हैं, क्या मिलता है 1 2 3 4। पहले पे मिल रहा है G, दूसरे पे मिल रहा है G, तीसरे पे मिल रहा है G, चौथे पे मिल रहा है G, चौथे पे मिल रहा है। इधर चले तब 1 2 3 4। पहले पे मिल रहा है G, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। लो सब जगह समान आ गया, कहीं पे डिफरेंस आया? नहीं आया। इस कंडीशन में इसको मैं रूल बना लेता हूँ, रूल नंबर अगला, रूल नंबर जितना भी वो डाल लेना, हो सकता है 5वां रूल हो। जब ब्रांच, जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल मार जाए, ऐसे लिखिए, जब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल हो जाए, फेल हो जाए तो ब्रांच की अल्फाबेटिकल की ओर से चलते हैं, अल्फाबेटिकल रूप को देखते हैं, देखते इसमें भाई हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस फेल मार गया, हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल रूप देखेंगे। मतलब ये C है, क्लोरो, इसका क्या नाम है भैया? क्लोरो नाम है। और इसका क्या नाम है? ब्रोमो नाम है। ये B से शुरू हो रहा है, ये C से शुरू हो रहा है, तो किधर से नंबरिंग करें? इधर से कि इधर से? हाँ, अब तो पकड़ में आ गया, अब तो भाई पकड़ में आ गया, यानी कि ये वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इस नियम को नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, फाइनली रूल तो आते रहेंगे, रूल नंबर 5 तक हो गया है, रूल आते रहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, आप आईयूपीएसी लिखना चालू करते हैं। जैसे जैसे रूल आते जाएंगे मैं बता दूंगा कि ये रूल है, आप लोग इसको रूल बना लीजिए, ठीक है? चलो ठीक। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ पे मैं CH3 नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है? अरे जोड़ना चाहो जोड़ लो, जोड़ लो भैया। CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे, ठीक है? बस यहाँ पे Br लगा देता हूँ, बस इतना। चलो भाई, हम कहते हैं सबसे पहले क्या करो, आप नंबरिंग करो, नंबरिंग करिए भाई। कहाँ से करेंगे नंबरिंग? इधर से करूँ या फिर इधर से करूँ, आप बताइए। जिधर ब्रांच सबसे जल्दी जल्दी से मिल जाए उसको, उसी दौर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इधर से करूँ कि इधर से करूँ? इधर पे 1 2 3 3 पे मिल रहे, इधर पे 1 2 2 पे मिल रहे, 1 2 एंड 3 एंड 4। हमेशा कार्बन को नंबर 1 देते हैं ना, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ऐसे मतलब नंबरिंग जो है कार्बन को ही देते हैं, ठीक है? आओ नंबरिंग कर लिए, आ जाओ इस पे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ब्रांच लिखते हैं। हाँ भाई ब्रांच लिखो। क्या है ब्रांच? ब्रांच तो हमको लगता है एक ही दिख रही है, ये तो हमारी हो गई मेन रूट। मेन रूट के अलावा जितने भी पोजीशंस होते हैं सबको सब ब्रांच कहलाते हैं। उसको Br को क्या कहते हैं भाई? ब्रोमो कहते हैं। कितने पोजीशन पे उसको भी लिखना है? दूसरे पोजीशन पे है क्या? ब्रोमो। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई? क्या साइक्लो दिख रहा है इसमें? साइक्लिक स्ट्रक्चर कोई बाई साइक्लो दिख रहा है क्या? स्पायरो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, छोड़ो हटाओ, आगे आओ। मेन रूट कितने कार्बन की है ये? मेन रूट कह रहा है कार्बन की श्रृंखला लिखो। कितने कार्बन के? 1 2 3 4 5, 4 कार्बन दिख रहे हैं। 4 कार्बन के लिए हमने बताया था क्या लिखते हैं भाई? ब्यूट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे डैश लगाएंगे। आप लोग तो कामा लगा देते हैं, ठीक है? अभी लिखवा देते हैं। ब्यूट हो गया। उसके बाद देखो सब जगह क्या है, बॉन्ड टाइप में आ जाओ, कार्बन श्रृंखला लिख लो ना, बूट। उसके बाद बॉन्ड टाइप में आओ, क्या सबके सब, क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। क्या इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। सबके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, सबके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो
एन लगाओ। एन के बाद क्या कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? जी नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा, तो यही हमारी क्या हो गई? आईयूपीएसी हो गई। आईयूपीएसी हो गई। इसमें मैं एक पॉइंट और लिखवाना चाहूंगा, अगर रूल लिखवाना चाहूंगा, रूल आईयूपीएसी नेम में, आईयूपीएसी नेम में, नाम में कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। उधर तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है मैं बोल देता हूं, कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं। जरूरत के हिसाब से डैश लगा देते हैं, जरूरत के हिसाब से डैश लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है। जरूरत के हिसाब से क्या लगा देते हैं? डैश लगा देते हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगा दी भाई, आईयूपीएसी एक नाम होता है, जैसे मैंने बताया था रामलाल, अब राम अलग लिखोगे, लाल अलग लिखोगे, कॉमा लगाने का मतलब क्या हुआ भाई? अलग हो गया ना, तो इसलिए हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप कॉमा का प्रयोग करते हैं तो आपकी आईयूपीएसी बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाएगी, गारंटी मेरी। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Cl लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Br लगा देता हूँ, यहाँ पे NO2 लगा देता हूँ, और यहाँ पर कुछ और लगा देता हूँ। बोलो, एक कार्बन ही लगा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कार्बन अभी नहीं, ठीक है पहले इसको देख लेते हैं। बताओ भाई नंबरिंग किधर से करें? इधर पहले पे कुछ नहीं मिल रहा, इधर पहले पे ब्रांच मिल रही, तो नंबरिंग जाहिर है किधर से होगी? 1 2 3 4 5 ना। आओ रूल पे आओ, नंबरिंग करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आओ, फॉर्मूला पे आओ। देखो क्या है, सबसे पहले ब्रांच लिखो। ब्रांच कितनी की दिख रही? एक ब्रांच ये दिख रही, दो ब्रांच ये, तीन ब्रांच, तीन ब्रांच दिख रही हैं, तीन ब्रांच दिख रही हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे रूल में ऐड करो, नंबर अगला रूल, जो भी रूल हो, ब्रांच को हमेशा, ब्रांच को हमेशा अल्फाबेटिकली ही लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ही लिखते हैं, लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ही लिखते हैं भाई ब्रांच को। आओ देखो, इसको, इसका नाम है क्लोरो यानी सी से शुरू हो रहा है, इसका नाम है ब्रोमो यानी बी से शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ, ब्रोमो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रो, नाइट्रो कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं भाई? क्लोरो कहते हैं, CaClO। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सी है, ये बी है, ये एन है, कौन सा पहले लिखूं? बी लिखूं? कितने पोजीशन पे है? दूसरे वाले पे, 2 ब्रोमो, ठीक है। अभी सबसे पहले ब्रांच लिखना है, अभी तो एक ही ब्रांच लिखा, अभी दो दो ब्रांच पड़ी है, इसी में और ऐड करो। ये सी से है, ये एन से, सी वाला पहले लिखो, कितने पे है? 4 पे है, चौथे पोजीशन पे क्या है? क्लोरो, ठीक है। उसके बाद पहले पोजीशन पे क्या है? पहले पोजीशन पे क्या है भाई? नाइट्रो। इसको चाहो तो छोटा बना लो, क्योंकि आईयूपीएसी नाम में बड़ा बड़ा नहीं बार बार इस्तेमाल करते। नाइट्रो, ठीक है। ब्रांच खत्म। क्या इसमें वाई वाला यानी कार्बन के लिए क्या कोई कार्बन इसमें ब्रांच बनी थी क्या? नहीं बनी थी, ठीक है। साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो नहीं है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेन रूट पे आओ, कितने कार्बन के है भाई? ये एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन के, तो 5 कार्बन के लिए थोड़ा सा डैश लगा के लिखो पेंट, कॉमा मत लगाना, मैं बार बार कह रहा हूँ। पेंट लिख दिया, उसके बाद इधर आओ, बॉन्ड टाइप में सबके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे, डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है जी? नहीं, सबके सब सिंगल बॉन्ड है। पेंट में एन लगा दो, फिर लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? जी नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया, ये आपकी आईयूपीएसी है। अब बिल्कुल करेक्ट है, कोई माई कलर गलत नहीं काट सकता। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं। ओके, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, ठीक है। 7 कार्बन, सब बॉन्ड है। जैसे मान लो यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया। अब बोलो, यहाँ पे मैंने Cl ही लगा दिया, यहाँ पर भी Cl लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया, और यहाँ पर Cl लगा दिया। Cl कितनी बार लगाऊं? आयोडीन लगा देता हूँ, ठीक। आओ इसकी नंबरिंग देखते हैं, किस तरह से नंबरिंग शुरू करें भाई?
इधर से करें कि इधर से करें? इधर देखो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाओ ना, क्या दिक्कत है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाओ। अगर मैं इधर से चलता हूँ, इधर से चलता हूँ तो एक दो, दूसरी पोजीशन पे ब्रांच है वो भी 2 बार, पहले दूसरी पोजीशन पे 2 बार ब्रांच है, 3 हो गया, 4 चौथी पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन लिख दिया, 5वीं पोजीशन पे है जी हाँ, उसके बाद 6वीं पे है, 6वीं पे 2 बार है। अगर मैं इधर से चलता हूँ तो दूसरी पोजीशन पे 2 बार है, उसके बाद तीसरी पोजीशन पे है, उसके बाद किधर है, उसके बाद किधर है, चौथी पोजीशन पे है, हाँ उसके बाद किधर है, 5 6, 6वीं पोजीशन पे 2 बार है। तो बताओ भाई किधर से चले? पहला वाला समान है, इधर भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, दिस पॉइंट विल बी राइट दैट, यानी ये वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल सही हुई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगा लोगे ना? ठीक है, लगा लेना, लगा लेना भाई। मैंने इधर से चलना शुरू किया क्योंकि भाई इधर देखो तीसरी पोजीशन में ब्रांच मिल रहा है, जबकि इधर चलने पर, इधर से अगर इधर चलूं तीसरी पोजीशन में खाली मिल रहा था ना, हालांकि दूसरे पोजीशन पे इधर भी मिल रहा है उधर भी मिल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली नंबरिंग बिल्कुल हमारी सही है। ओके, अब क्या करेंगे, नंबरिंग हो गई, तुरंत आओ फॉर्मूले पे। क्या है भाई, सबसे पहले ब्रांच लिखना है, सबसे पहले ब्रांच लिखो, कहाँ पे है ब्रांच, किस पोजीशन पे है, इधर पे सी है, सी है, इधर पे बी है, इधर पे सी है, तो सबसे पहले ब्रोमो लिखा जाएगा ना, क्योंकि भैया अल्फाबेटिकल में ए के बाद बी आता है। कितने पोजीशन पे है ब्रोमो, 6 वाली पोजीशन पे है, तो 6 ब्रोमो ना, 6 ब्रोमो। उसके बाद सी है ना, तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, और कहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी। चलो भाई लिखते हैं, 2 पे है, 2 पे है, और कितने पे है, 6 पे है। अब आप सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 1 सीएल 2 सीएल 3 सीएल, 3 सीएल 3 बार तो ट्राई नहीं लिख सकते थे क्या, ट्राई क्लोरो नहीं लिख सकते थे क्या, क्लोरो नहीं लिख सकते थे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच, रोल लाओ, रूल 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 लिखो, रूल। डोंट बी कंसीडर अल्फाबेटिकली डाई ट्राई, यानी अल्फाबेटिकल में, अल्फा बेटिकल में, ब्रांच की, अल्फाबेटिकल में ब्रांच की, अल्फाबेटिकल में यानी किसकी, ब्रांच की, में क्या करते हैं भाई, डाई ट्राई टेट्रा या फिर कहें कि पेंटा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे लिखना चाहिए, नहीं करते हैं भाई। अल्फाबेटिकल में डाई ट्राई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब हम ब्रांच लिख रहे होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसको मैंने लिख दिया है। अब देखो कितनी बार है, 3 बार है, तो ट्राई अब लिख सकते हैं, इसको लिखने के बाद अब लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई क्या है भाई, क्लोरीन है, तो क्लोरो, क्लोरो क्लोरो हो गया जी हाँ, ब्रांच खत्म। अभी एक और है, चौथी पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है ना, नाइट्रो लिखो, छोटा याद रहना चाहिए, नाइट्रो है चौथी पोजीशन पे हमारा, नाइट्रो है। ओके, ब्रांच खत्म, और कहीं कोई ब्रांच दिख रही है? नहीं। साइक्लो बाई साइक्लो नहीं। मेन रूट पे आओ, कितने कार्बन की है ये, 7 कार्बन की है, 7 कार्बन के लिए लगाते हैं भैया लेफ्ट लगाते हैं। उसके बाद सबके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे तो लगा दो, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? जी नहीं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इतना बड़ा आईपीएससी हो गया आपका। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल इसी से मिलता जुलता देख लो, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर क्या लगा दो, ब्रोमो, यहाँ पर भी क्या लगा दो, ब्रोमो, यहाँ पे क्या लगा दो, सीएल, यहाँ पे क्या लगा दो, सीएल। ठीक है, इधर नंबरिंग बताओ किधर से करें। अब जाहिर है इधर भी दो पे मिल रहा है, इधर पे भी 2 पे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल देख लेंगे, इधर बी से शुरू होता है, इधर सी से शुरू होता है, तो 1 2 3 4, ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पहल मार जाएगा, ध्यान ध्यान देना ना। चलो ठीक है, चलो भाई बताओ, सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, इधर बी है, इधर बी है, इधर सी है, इधर सी है, तो पहले ब्री को लिखते हैं। कितने कितने पे है भाई, ये 2 पे है, 2 पे है, कितनी बार है, 2 बार है, तो डाई लिखो, क्या दिक्कत है, डाई लिखने के बाद क्या है,
टू डाई ब्रोमो, ब्रोमो। उसके बाद क्या है भाई, तीसरे पे है, फिर तीसरे पे है, उसके बाद क्या है, डाई है, क्लोरो है, क्लोरो। अच्छा, ब्रांच खत्म, ब्रांच खत्म। साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं, मेन रूट पे आओ, कितने कार्बन के, 4 कार्बन। 4 कार्बन बोले तो ब्यूट, सबके सब सिंगल बॉन्ड इन। और कुछ बचा क्या, फंक्शनल ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा है हमको। यही आपकी आईपीएससी होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो यार एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर द रसायनम बोल, थैंक यू।